तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जैसा लगता है ना कि अमेरिका फिसलता जा रहा है। अभी बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए जिस तरह कैलिफोर्निया की स्थिति है, वहां जो लॉस एंजलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों लोगों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी बस बहुत हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के शहरों लॉस एंजलिस और डैलस में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। मुजाहिरीन बैनर और प्ले कार्ड थामे हुए थे, जबकि ये मुजाहरा हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत निकाला गया। और अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। हैंड्स ऑफ के उन्वान से एहतजाज के मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी की गई। अमेरिका दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50,501 नाम दिया गया, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम्स का भी घेराव किया। ट्रंप के द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये कहना है लोगों का ट्रंप के बारे में, ये बात सच है कि बदल दिया है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाकया है। और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है अब हर स्तर पर अमेरिका के अंदर में, वहां के लोग, वहां का अवैध, जिनको अवैध प्रवासी कर रहे हो तो विरोध कर ही रहे हैं, और वहां के लोग जो इनके शासन में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो जो अमेरिका, अभी हम बार बार बातें करते थे कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया का चौधरी बनना था, अब उनसे होंगे। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। 7 घंटे की जो तवक्को की जा रही थी उसके बजाय 3 घंटे तक महदूद रह जाती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। बस इतना कहा जाता है कि हम अगला सेशन करेंगे और उसके लिए कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है, और वो फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं। उसके बाद नताइज गैर वाज़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि बहुत से निकात पे हमने इत्तफाक किया, कुछ अहम रह गए, जिनमें से एक बहुत अहम है। तो अब आगे बात किस तरफ जाएगी? अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है। डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वॉशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मास्को के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु हैं? कौन सी दुनिया के गुरु हैं ये? क्या नेबरिंग हिंदुस्तान की अंदाजन 4 ट्रिलियन बनती है। पाकिस्तान की नॉमिनल वैल्यू जो है वो 400 बिलियन भी नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से 10 गुना से भी 12 गुना जो है वो इस तरह से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते ना, 3 साल तो भी वो ही इज इन व्हाइट हाउस। और दूसरा, उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो, चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है, और चाइना भी तेल ले रहा है। जब तक ब्लीडिंग वहां से, जब तक ऑक्सीजन नहीं काटी जाएगी, रशिया विल नॉट कम ऑन अ टेबल। ही इज डिटरमिन्ड टू डू इट।
यू कैन स्टॉप। 7 घंटे की जो तवक्को की जा रही थी उसके बजाय 3 घंटे तक महदूद रह जाती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस इतना कहा जाता है कि हम अगला सेशन करेंगे और उसके लिए कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है और वो फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं। उसके बाद नताइज गैर वाज़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि बहुत से निकात पे हमने इत्तफाक किया, कुछ अहम रह गए जिनमें से एक बहुत अहम है। तो अब आगे बात किस तरफ जाएगी? आगे बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी। अभी बहुत से मसाइल हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक हेग में एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी हुई थी कि जंगें जब होती हैं तो खत्म कैसे होती हैं तारीख के हवाले से जी। तो सीज फायर के जरिए जंगें नहीं बंद होती, ज्यादातर सीज फायर के बाद फिर जंग जारी रहती है एंड सो ऑन। तो जब तक कोई डिटेल्ड पीस एग्रीमेंट ना हो, और पीस एग्रीमेंट्स का भी ये होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि पीस एग्रीमेंट्स तोड़ी नहीं जाएंगी एक साइड से या दूसरी साइड से, और फिर जंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ये जंग शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो तो फिर वो साइड जो जीत रही है, जंग जब खत्म भी होगी तो उनकी टर्म्स पे खत्म होती है, जो हार रहा है उसकी टर्म्स पे खत्म नहीं होती। इसीलिए अमन जब आता है तो अगर किसी लॉन्ग पीरियड के लिए तारीख में, तो वो उसी वक्त आता है कि जब एक साइड शिकस्त हो जाती है, दूसरी साइड जीत जाती है, फिर वो अपनी टर्म्स बनवाती है और फिर जंग नहीं होती। तो यहाँ तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूक्रेन एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए वहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ रशियन बोली जाती है एंड सो ऑन। अब लोग भूल गए हैं कि यूक्रेन रशिया का सोवियत यूनियन का वो हिस्सा था जहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन थी टैंक्स की एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो एक उनका होम बेस था, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन वो अलग हो गया। और अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसी जगह को इतना ताकत मिल जाए या इतनी प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो रशिया को एज अ थ्रेट पोज कर सके। तो इसलिए आई थिंक आगे का जो रास्ता है बहुत ही तवील है और बहुत मुश्किल है। और अब ये हम सुनने में आ रहे हैं ना कि जी वो कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक फिर कोशिश की जाएगी कि कोई सीज फायर किसी किस्म का हो जाए, कुछ प्रिलिमिनरी बातें जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए या ना हो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि मुझे जो चीज नजर आई, एक तो बॉडी लैंग्वेज दोनों की, ऐसे लगता था ट्रम्प बहुत कीन है, बहुत एंक्शस है, और प्यूटिन बड़ा रिलैक्स था। दूसरी बात ये थी कि ट्रम्प ने बड़े रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है प्यूटिन को, और मेरा ख्याल है ये प्यूटिन की पहली जीत थी, क्योंकि प्यूटिन के ऊपर आपको पता है ना कि वारंट निकाले हुए हैं उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इसलिए वो इसीलिए अलास्का में उनको अग्री किया कि अलास्का में हम मिलेंगे। तो आई थिंक अब वो कह गया है कि अगली मीटिंग रशिया में होगी, मॉस्को में होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज अमेरिका ट्रम्प आउट के नारों से गूंज उठा है। दोस्तों पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट चालू है। दोस्तों प्रोटेस्टर का कहना है कि ट्रम्प की वजह से अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। दोस्तों जो चीज $20 की मिलती थी वो वही चीज $25 की अभी मिल रही है। दोस्तों महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है अमेरिका के अंदर। तो वहाँ के पब्लिक ने अपना सब्र खो दिया है। उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ऐसा कर देगा कि यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, ना ही कोई अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करेगा। यहाँ तक कि इंडिया ने तो ये भी कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, जितना भी आपको टैरिफ लगाना है लगा लीजिए। अभी वहीं पर रसिया और ट्रंप की मीटिंग हुई है अलास्का में पुतिन के साथ। तो पुतिन ने भी ये कहा है कि हमारे रूस को जिन चीजों पर, जिन ट्रेड पर फायदा होगा उन्हीं पर हम अपनी सहमति बनाएंगे, ना कि आपके अनुसार, आपकी बनाई गई स्ट्रेटजी के अनुसार हम किसी भी ट्रेड पर हस्ताक्षर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सुपर पावर होंगे तो अपनी कंट्री के लिए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।